नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप। और बिहार में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और जिस तरीके से राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं कि लगातार बड़ी बड़ी घटना घट रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर हत्या की घटनाएं घट रही हैं। इससे लगातार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तमाम मुद्दे जो हैं अपराध से जो जुड़े हुए हैं वो लगभग रोज़ाना बिहार विधानसभा में भी जो है वो उठाया जा रहा है, सदन के अंदर सदन के बाहर भी। और इसके बावजूद भी जिस तरीके से ये घटना घट रही है वो वाकई सवाल खड़े करता है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, खासकर राजधानी पटना में क्या चल रहा है। कल रात जिस तरीके से राजधानी पटना में सिटी इलाके में रात के वक्त दो भाई एक शादी के रिसेप्शन में गए हुए थे और उसके बाद वहाँ पर अपने ने ही यानी कि ज़मीनी विवाद आपसी रंजिश में जो है बताया जाता है कि मनीष और मंजीत के जो अपने गोतिया में जो परिवार वाले हैं उन लोगों ने ही उस रिसेप्शन में पहुंचकर पहले तो झगड़ा हुआ, झंझट हुआ और उसके बाद दोनों भाइयों को घेर कर तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा राउंड फायरिंग की गई और मौके पर ही जो है दोनों भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। और उसके बाद जो गोतिया पक्ष है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था वो फरार हो गए। और आज एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में भी जो है वो गूंजा कि किस तरीके से अपराधी बिहार में जो है वो बेलगाम हो चुके हैं और आखिर क्यों कानून का डर जो है वो नहीं बचा है। और इसी कड़ी में जब आज बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंची थी तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। और लगातार देखिए, अगर हम सिर्फ जनवरी फरवरी की ही बात करें तो नीट छात्रा के मौत का मामला तो अभी तक सुलझा भी नहीं है। तकरीबन 2 महीने का वक्त जो है इस घटना को लेकर बीत चुका है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार सरकार में जो जांच हो रही थी वो जांच पूरी नहीं हो पाई, यानी कि एक तरीके से कहें तो एसआईटी और पटना पुलिस पूरी तरीके से फेल हो गई थी इस पूरे मामले की जांच करने में और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। दूसरी तरफ एक और मामला जो है फुलवारी शरीफ में घटा था जहां पर एक छात्रा जो है वो छत से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। वो भी क्या मामला था, वो किन कारणों से मौत हुई थी, उस पर भी सवाल बना हुआ है। और इधर कल एक बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया है एक बार फिर से, जहां 2 भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जब आज विधान परिषद पहुंची थी तो उन्होंने भी जो है वो सरकार पर हमला बोला और तंज कसते हुए बोला कि क्या यही एक तरीके से कहें तो राम राज है और क्या जंगल राज क्या था फिर उस वक्त जो बात की जाती थी। यानी कि वो कह रही थी कि अगर जो आज की घटना घट रही है वो दिखाता है कि जंगल राज में उस तरीके से नहीं होता था, यानी अपने शासनकाल की बात कर रही हैं कि अगर जंगल राज ही कहा जाता था उनके शासनकाल को, राबड़ी और लालू प्रसाद के शासनकाल को, तो जंगल राज में ऐसा नहीं होता था और राम राज में जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि इस पूरे क्राइम ग्राफ जो बढ़ा है बिहार में और खासकर पटना सिटी इलाके में जो घटना घटी है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है। कल भी मैडम हत्या हो गई पटना में। अरे फोन गिरा दिया। गड़बड़ है। ठीक है भैया, विशाल साहब पीटीआई आ रहा है। विशाल नीचे करो, माइक नीचे कर। विशाल आए दिन हो रहा है बिहार में। अरे नहीं आ रहा है नंबर ठीक नहीं ले रहे हो। यही तो सवाल पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोग से पूछना चाहिए आपको। सत्ता पक्ष के लोग जवाब इस पर रोकने का कोई इंतजाम नहीं है सरकार के। मैडम कल भी पटना में लोग गोली मार, कल भी मैडम 2 लोगों को हत्या कर दी जाती है भाइयों की। बार बार जंगल राज की बात की जा रही है, अभी क्या है? इस तरह का नहीं होता था, आप लोग भी जानते हैं। जंगल राज में इस तरह का नहीं होता है, राम राज में इस तरह का होता है। तो सुना आपने कि राबड़ी देवी किस तरीके से सरकार पर जो है वो हमलावर है और बता रही हैं कि राम राज में ही इस तरीके की घटना जो है वो घट रही है, जंगल राज में तो ऐसा नहीं होता था। अगर लोग जंगल राज ही कहते हैं 1990 से 2005 के दौर को, तो
तो इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, उन्होंने भी आज सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है। रोज़ाना बिहार में हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार वही रटा रटाया जवाब जो है वो बिहार विधानसभा के अंदर जो है वो देती है कि कानून का राज है और कानून अपना काम करेगा या फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो सरकार की तरफ से की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी घटना लगातार घट रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन और बजट को लेकर भी जो है अपनी बातें रखी कि बजट में तो अब ऐसा लगता है कि सरकार में पैसा ही नहीं बचा है और कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं बचे। तो आखिर तेजस्वी यादव ने खासकर क्राइम को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। 30 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंग रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। और सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें ये सरकार बोलती है। तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव भी जो है वो राबड़ी देवी के साथ साथ जो है वो सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, क्राइम को लेकर, क्राइम ग्राफ जो बढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से आज लखेंद्र पासवान जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी जो है आज एक तरीके से कहें तो आरजेडी के हमलों का जो है वो जवाब दिया है और कहा है कि आरजेडी के जो नेता हैं वो अगर कहीं कोई एनकाउंटर होता है तो फिर वो उस अपराधी को अपना सगा संबंधी या जात वाला बताने लगते हैं। और ये भी जानने की कोशिश की है, ये भी सवाल उठाया है कि आरजेडी के नेताओं को बताना चाहिए कि वो जंगल राज का बिहार में स्थापित करना चाहते हैं या फिर सुशासन के साथ वो लोग खड़े हैं। ये वही भाई वीरेंद्र है, ये वही भाई वीरेंद्र है। जब अपराधी को इनकाउंटर होता है तो भाई वीरेंद्र अपराधी को अपना सगा संबंधी और जात बताते हैं। तो भाई वीरेंद्र जी क्या चाहते हैं? बिहार में सुशासन के राज कायम करना कि फिर से जंगल राज को स्थापित करना। अब भाई वीरेंद्र जी को तय करना चाहिए, जो अपराधी के साथ खड़ा होना चाहते हैं कि बिहार में सुशासन के राज के साथ खड़ा होना है। चूंकि जब कोई अपराधी के इनकाउंटर होता है तो भाई वीरेंद्र ऐसा लोग उस अपराधी को सगा संबंधी और अपना मित्र बताते हैं। यानी सुशासन की बात जो है की जा रही है, यहाँ पर सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में सुशासन का राज है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हत्या की घटनाएं लगातार जो है वो बिहार में घट रही हैं और कल जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना राजधानी पटना में घटी है, उसने एक बार फिर से बिहार में कहें तो कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से महिलाओं पर जो अत्याचार को लेकर या यौन हिंसा को लेकर भी जो है वो आरजेडी ने एक लिस्ट जारी की थी, उसका भी सरकार ने सिलसिलेवार जो है वो जवाब दिया था कि क्या क्या कार्रवाई हुई है, किन किन मामलों में क्या क्या कार्रवाई हुई है। यानी सरकार का दावा है कि अगर कोई घटना ऐसी घट भी रही है तो कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है, लेकिन हौसले इतने बुलंद आखिर कैसे हैं अपराधियों के, या कि किसी को जो है वो कानून का डर नहीं है, किसी को क्या इतना
इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, इतना हौसला कहाँ से आता है ये हत्या जैसी घटना को अंजाम देने के लिए, कि उन्हें लगता है कि हम घटना को अंजाम दे देंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इसको लेकर जो है लगातार बिहार में इन दिनों जो है वो सियासत गरमाई हुई है। रोहित सिंह, बिहार तक।